Dit boek, de Koran, is de reden van heel wat onheil. Bron van alle kwaad, license to kill en nog een paar van dat soort dingen meer. Maar dit boek, de Koran, de basis van de islamitische leer, wordt op een fundamentalistische manier beleden in nogal wat moskeeën in ons land. Ons land telt 295 moskeeën, als ik de lijst van de Unie van Moskeeën mag geloven. En wellicht 1/3 behoort tot de salafistische, jihadistische strekking, radicaal Soenitisch, waar in min of meerdere mate gerecruiteerd wordt voor de jihad, waar geweld gepredikt wordt en ga zo maar door. तो लगातार इस्लामिक जिहाद की, इस्लामिक आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जहां एक तरफ गोरखपुर में एक बार फिर से जो कुछ अभी फरीदाबाद में हुआ था निकिता के साथ में, वही कुछ एक और अब्दुल ने दोहरा दिया है गोरखपुर में। वहां पर वो लड़की जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। फ्रांस में चर्च में घुस करके अल्लाह अकबर के नारे लगा करके 3 लोगों को फिर से हलाक कर दिया गया है, जिसमें एक महिला को तो पूरी तरीके से बीहेड कर दिया गया है। लेकिन यहीं पर एक और खबर आती है कि जहां एक तरफ भारतवर्ष जो पिछले 1000 सालों से इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद को झेल रहा है और वहां के नेता स्पष्ट तौर पर इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार तक नहीं है, वहां बेल्जियम के एक नेता हैं। उन नेता ने कुरान को संसद में लहराया, दिखाया लोगों को, और उन्होंने बताया किस प्रकार से ये जो किताब है ये पूरे विश्व के अंदर जो आतंकवाद फैला हुआ है, जो वहाबी और सुन्नी लोग हैं उनके द्वारा जो आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है, पालित किया जा रहा है, वो किस प्रकार इस किताब से ही निकलता है। संसद में कोई भी व्यक्ति, आप क्या कभी सोच सकते हैं कि कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा नेता कह सकता है इस बात को? आपके देश में संसद में नहीं, छोड़ो आप अपने घर में नहीं बोल सकते। नेताओं को आप उनके पास बैठिए, आप उनके साथ में जा कर के जब बात करेंगे तो कहेंगे गीता कुरान एक है और एक है राम रहीम। ये जो ढर्रा चला रहा है 70 साल से, इसी के ऊपर लगे रहेंगे। मतलब सबको साफ स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी किताब में क्या लिखा हुआ है, सबको पता है कि वो किस तरीके के आदेश कर रहे हैं। यही नहीं, उनके जो क्लैरिक्स हैं वो इस बात को चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके सबको सुना कर कह रहे हैं। यही नहीं, उनके नेता लोग भी, पार्षद लोग भी कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं। यही नहीं, उनके जो क्षेत्र हैं जितने भी, चाहे वो मेवात हो, कैराना हो, कश्मीर हो, या फिर केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, वहाँ से चुन चुन करके हिंदुओं को भगाया जा रहा है। कश्मीर में खुलेआम कहा गया कि कश्मीरी पंडितों को हम मार देंगे तो यहाँ से भाग जाओ। जहाँ जहाँ इनकी तादाद बढ़ती है वहाँ पर इनके जो धार्मिक क्षेत्र है, जो मजहबी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये अपने मदरसे और मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई ना समझे तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि हमारे नेताओं में या तो दम नहीं है, वो कायर हैं, वो पूरी तरीके से नपुंसकता को प्राप्त कर चुके हैं, और या फिर वो हमारे सामने ड्रामा रच रहे हैं कि ये सब कुछ एक है। जानते होंगे, शायद वो जानते होंगे, और उन्होंने इसी वजह से अपनी सिक्योरिटी टाइट करवा रखी है, लेकिन आम जनता को इससे जूझने के लिए छोड़ा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा जो सवाल उठा है वो उठा है हरियाणा पुलिस के ऊपर, जब अपहरण करने के बावजूद, उस लड़के की मां के धमकाने और कन्वर्ट होने की धमकी देने के बावजूद भी वहां की पुलिस, जबकि कांग्रेस का विधायक था, उसके परिवारी लोगों के दबाव में रही। ये वो चीजें हैं जो एक तरीके से संशय पैदा करती हैं उन पार्टियों के ऊपर जो खुद को हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियां कहती हैं, संशय पैदा करती हैं उन हिंदुओं के ऊपर जो जातिवाद पर तो एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते हैं और कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे पर चिपटते रहते हैं, लेकिन जब भी हिंदुत्व की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तब वो अपने बिलों में घुस जाते हैं। सबसे बड़ी चीज जो आज के तारीख में देखने को मिली है वो मिली है बेल्जियम के एक बहुत छोटे नेता है, मतलब वो कोई बहुत बड़े नेता भी नहीं है, वो वहां के कोई बहुत बड़े मंत्री भी नहीं है। ये है फिलिप डेवेंडर। ये जो व्यक्ति है ये कुरान को लहराता है, संसद में बताता है बाकायदा, और ये पूरी की पूरी वीडियो मैं आपको पिन कमेंट में लिंक में दे रहा हूं। लिंक से आप वहां से टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको ये सारे वीडियोस और सारी पोस्ट और सारे के सारे लिंक्स भी वहां पर मिल जाएंगे आपको।
फिलिप डेविंडर इस बात को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि अगर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर यह आतंकवाद फैला है तो ये इस किताब से फैला है, ये इस किताब से फैला है। पहली बार किसी व्यक्ति ने, किसी राजनेता ने, किसी राजनीतिक प्लेस पर, किसी संसद में, किसी सीनेट में खड़े होकर के इस बात को कहा है। दूसरी बड़ी चीज, फ्रांस जो लगातार इस्लामिक देशों का दंश झेल रहा है कि उसका बहिष्कार किया जाए, उसको गालियां दी जा रही हैं, उसी फ्रांस में आज की ही तारीख में चर्च में घुस करके अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए एक व्यक्ति घुसता है, एक जिहादी, और वहां पर वो लगातार चाकुओं से वार करता है। कई लोग घायल होते हैं, 2 लोग उसमें मर जाते हैं और एक महिला जो है उसकी गर्दन उसको काट करके अलग कर दी जाती है। आप इससे क्या समझेंगे? फ्रांस जो कि ऑलरेडी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस हो चुका है, बहुत ज्यादा उसने वहां के जो नियम है वो जटिल करते जा रहा है, जो वहां के आए हुए शरणार्थी हैं उनको लेकर के एक बार फिर से नियमों को सख्त कर रहा है, वहां के रहने वाले मुसलमानों ने ही एक बार फिर से फ्रांस को यह दंश दे दिया है कि उन्हीं के लोगों को चर्च में घुस करके अल्लाहू अकबर का नारा जो विशेष है, अल्लाहू अकबर यानी कि अल्लाह जो है वो सबसे बड़ा है। आगे इसमें यह भी है कि अल्लाह सिर्फ एक ही है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो चर्च का यहां पर क्या काम है? अल्लाह का कोई भी मानने वाला व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में होगा तो वो वहां पर अल्लाह के अलावा दूसरे की प्रे को, कोई भी प्रार्थना होगी उसको झेल ही नहीं सकता है। यह चीज हुई है फ्रांस में। आप ये देखिए, इसमें थोड़ा गौर कीजिए कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जहां पर इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हम लोगों से बहुत ज़्यादा और आगे है। फ्रांस एक ऐसी कंट्री जो पूर्ण रूप से विकसित है। फ्रांस एक ऐसी कंट्री जो इस प्रकार के दंश को शायद भारत से ज़्यादा नहीं झेल पाई अभी तक, लेकिन उन लोगों ने इन सब चीज़ों को लेकर के अपने यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया है। इवन वहाँ पर जब अजान होती है तो वो लोग ऊंची आवाज़ में अपना राष्ट्रगान गाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अजान के टाइम प्रधानमंत्री जी जो है वो अपना स्पीच तक रोक देते हैं। दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है। जबकि मैंने शुरू में बताया कि भारतवर्ष जो है वो 1000 साल से इस इस्लामिक आतंकवाद को झेल रहा है। उसने बहुत बड़े बड़े जिनोसाइड झेले हैं, बहुत हिंदुओं का विरोध झेला है, यहाँ के हजारों मंदिरों को तोड़ करके नेस्तनाबूद किया गया है। अभी भी आप पाकिस्तान में देखेंगे तो वहाँ के जो पूर्व के मंदिर और वहाँ की जो यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, उनको तोड़ फोड़ करके बराबर कर दिया गया है। इस स्थिति के होने के बावजूद भी यदि हमारे प्रधानमंत्री अजान के समय पर, जबकि ये कहा जा रहा हो कि अल्लाहू अकबर नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, तो उस समय पर महादेव के पुजारी अपना स्पीच रोक देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें यही पता लगता है कि जो हमारे नेतागण हैं ये किसी काम के नहीं रह गए हैं। ये स्पष्ट रूप से इन चीज़ों को काम को करने वाले नहीं हैं। इन चीज़ों को लंबा खींचेंगे और वक्त जितना लंबा खींचेगा उतना ही इन लोगों की शक्ति बढ़ेगी और अंततः एक ना एक दिन यह जो देश है, उनके जो मंसूबे हैं वो अपने मंसूबों पर खरा उतरेंगे और इस देश को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे। इसलिए आप लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। हमें आज की तारीख में फिलिप डेविंडर जैसे लोगों को आदर्श मानने की आवश्यकता है और उस जैसे ही आदर्श यहाँ पर उपस्थित हों भारतवर्ष में राजनेताओं के, हिंदूवादी जो संगठन बने फिर रहे हैं आजकल उन लोगों के, और उनके जो सरसंघ संचालक होते हैं या जो मेन होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके भी। वास्तविकता ये है। अन्यथा मैं ये मानता हूं कि हिंदुओं के साथ में एक कोरा धोखा है। आप लोग चाहे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, चाहे कितने नियम बना लें, आखिर में आपने यही कहना है कि भैया मुसलमानों ने इस नियम का विरोध कर दिया था, मौलानाओं ने इस नियम का विरोध कर दिया था, इसलिए हम इसको ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। यदि हमारे राजनेता, हमारे लोग इसी प्रकार के रहे तो हिंदू बचने वाला नहीं है। इस प्रकार का मेरा संशय है, इस प्रकार का मेरा डर है। जहाँ तक मैंने इस्लामिक इतिहास को, भारत के इतिहास को पढ़ा है अच्छे तरीके से, और जहाँ तक मैंने कुरान को पढ़ा है, हदीसों को पढ़ा है, और जहाँ तक मैंने पिछले 1400 सालों में गैर मुस्लिमों के साथ में इस्लामिक जिहादियों और आतंकवादियों का रवैया और जो उनका बिहेवियर रहा है, किस प्रकार से उन्होंने उनको अंत किया और देश के देश अपने कब्जे में ले लिए हैं, वो जो एक्सपीरियंस है इस पूरी स्टडी का, वो इस बात की शंका और इस बात का भय पैदा करता है कि यह भारतवर्ष में भी आगामी भविष्य में हो सकता है, यदि
सनातनी सही समय से ना जागे, और दूसरी बात, यदि सनातनियों को जगाने वाले लोग क्लियर एंड कट नहीं हुए, यदि वो ब्लैक एंड व्हाइट में बात करने वाले ना हुए, अगर वो ग्रे शेड में बात करने वाले इसी प्रकार से लोग हुए, तो इसको बचाने वाला कोई नहीं है। मैं एक बार फिर से फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि उन्होंने, चाहे उनके सामने कितने बड़े संकट क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है और इसको इस्लामिक आतंकवाद बताया है। मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं बेल्जियम के राष्ट्रवादी राजनेता फिलिप डेवेंडर का, जिन्होंने कि अपने संसद, अपने सीनेट में खड़े होकर के कुरान को एक्सपोज करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारत के उन सभी सनातनियों, सभी हिंदू भाइयों का, जिन्होंने अभी तक इन सब चीज़ों को गहनता से जानने, पढ़ने और लोगों को जागरूक करने में अपना समय, अपना जीवन, अपनी ऊर्जा लगाई है। अब थोड़ी सी ऊर्जा आप भी लगाइए। अब पिन कमेंट में जाकर के वहां पर उन सभी वीडियोस और पोस्ट को भी देखिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी जन जागरूकता के लिए लोगों तक पहुंचाइए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।